झारखंड के हजारीबाग में महायज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पथराव। बरकट्टा प्रखंड में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। बरकट्टा के झुरझुरी गांव में तरबेचवा मस्जिद के पास हुआ जुलूस पर पथराव। कई महिलाओं के घायल होने की खबर। पथराव पर भड़का गांव वालों का गुस्सा। आसपास के इलाकों में आगजनी। नाराज भीड़ ने जीटी रोड किया जाम। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा की गई बंद। बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा रोकी। फोन और SMS की सुविधा जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 23 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भेजेगी। 10 DCP, 10 इंस्पेक्टर और 3 असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज CRPF और RAF की कंपनियां भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF की 5 और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बोले, पूरे हालात पर नजर है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। कहा कि CM ममता धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि हिंसा से TMC और बीजेपी को फायदा होता है। दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ, अब बंगाल में ही यही हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं पर बीजेपी का ऐलान। शहीद दिवस मनाने की घोषणा। काली पट्टी पहनकर कार्यकर्ता जताएंगे विरोध। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बंगाल के चुनिंदा सीमावर्ती जिलों को आसपास लागू करने की मांग। बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले, मुर्शिदाबाद में BSF की गोली से 3 लोग मारे गए हैं। जांच होगी तो मौत का सच सामने आएगा। सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले, हम नए वक्फ कानून का रिजेक्ट करते हैं। बंगाल में विरोध जारी रखेंगे। ममता सरकार में मंत्री फरीद हकीम भी बोले कि हिंसा कभी कहीं भी हो, उस पर राजनीति ठीक नहीं है। इस घटना में हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हुआ है। बंगाल में बांग्लादेश की तरह कानून व्यवस्था बदहाल। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का अटैक। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता पर हमला। कहा कि वोट बैंक को खुश करने के लिए राज्य में हिंसा करा रही है CM। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। CM ममता को देशद्रोही बताया। बीजेपी के मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन का दावा। शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किए पलायन के वीडियो। शुभेंदु अधिकारी का दावा, मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 लोगों का पलायन हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का बयान। बोले कि मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थियों के रूप में मालदा गए लोग अभी भी लौटने को तैयार नहीं। सुकांतु मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि हिंदू सिर उठाकर आजादी से रह सकें। सुकांतु मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ असम के सिलचर में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी गो बैक के नारे लगाए। सिलचर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हैदराबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। कानून वापस लेने तक प्रदर्शन की धमकी दी। 19 अप्रैल को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रोटेस्ट। नए वक्फ लॉ के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम संगठन। वक्फ कानून की वैधता के खिलाफ एक याचिका। टीवी के चीफ विजय ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारिणी की बैठक। वक्फ कानून पर चर्चा। मौलाना महमूद मदनी भी मीटिंग में शामिल हुए। मौलाना महमूद मदनी बोले, वक्फ कानून किसी के लिए सही नहीं है। नए कानून से बिल्डर्स को फायदा। मौलाना मदनी बोले, लाठी डंडे से आप आवाज नहीं दबा सकते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ कानून के समर्थन को लेकर चंद्रबाबू नायडू पर बरसे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। चंद्रबाबू ने आंध्र प्रदेश के लोगों को धोखा दिया, उन्हें जनता को जवाब देना होगा। वक्फ लॉ को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। बोले कि हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इलाज कर देंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर कोई ऐसा कह रहे हैं तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के बाद हालात सामान्य। पूरे इलाके में है शांति। पुलिस के जवानों का कड़ा पहरा। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। मामले में जिनके नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस कर रही है उसके खिलाफ एक्शन। पीएम मोदी अंबेडकर दिवस के मौके पर आज हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात। हिसार से अयोध्या के लिए डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट का करेंगे आगाज। पीएम मोदी आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर किया जाएगा विकसित। पीएम मोदी यमुनानगर में दोपहर 12:30 बजे 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट सहित कई विकास परियोजनाओं की शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। BSP चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। कहा कि आकाश को एक और मौका दिया जाएगा। मायावती बोली, अभी मैं स्वस्थ हूं, पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, इसलिए मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल जन स्वराज में हुए शामिल। नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, शराब व्यापारी तेजस्वी यादव को पैसे देते हैं, इसलिए तेजस्वी शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं। लल्लन सिंह ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा 2025 फिर से नीतीश नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। हम के चीफ संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा कि उनका चरित्र दोहरा है, जब डिप्टी सीएम थे तो शराबबंदी को लेकर चुप क्यों थे। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा, हमारी पार्टी को करीब 35 से 40 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और पार्टी चीफ संतोष सुमन को सलाह दी, कहा कि सीटों के लिए उनको एनडीए में दबाव बनाना होगा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे पर बोले, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बिहार को स्पेशल पैकेज और बंद फैक्ट्रियों को खुलवाने की जरूरत, पीएम इस पर ध्यान दें। पीएम मोदी से पप्पू यादव का सवाल, बिहार में बंद पड़ी 3 चीनी मिल्स कब खुलेंगी, पीएम हमारी समस्याओं को दूर करें। 1 मई से आम आदमी पार्टी गुजरात में परिवर्तन यात्रा लॉन्च करेगी। पार्टी इंचार्ज गोपाल राय बोले, स्थानीय निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के सभी 26 लोकसभा सीटों और 182 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, गोपाल राय का बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर में संघ के प्रतिनिधि प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का करेंगे उद्घाटन। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम पहुंचे कानपुर। रेलवे स्टेशन पर संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अप्रैल को कोयला नगर शाखा और 16 अप्रैल को निराला नगर शाखा का करेंगे दौरा। सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के घर पहुंची पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम। 50 बम वाले बयान को लेकर पूछताछ। बाजवा का पंजाब में बाहर से 50 बम आने का दावा, बोले कि 18 बम फट चुके हैं, 30 से 32 बम अभी इस्तेमाल किए जाने हैं। काउंटर इंटेलिजेंस के साथ पूरा सहयोग करूंगा। भाजपा के बयान पर सीएम भगवंत मान का बयान, क्या आतंकियों ने पाकिस्तान से उन्हें फोन पर बम की सूचना दी है, पंजाब पुलिस को वो अपने सूत्र बताएं। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ बोले कि प्रताप सिंह बाजवा ने 50 बम की सूचना छिपाकर पाप किया है, उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। पंजाब बाजवा से पूछताछ पर बोले, पंजाब कांग्रेस के चीफ अमरिंदर राजा वाइडिंग, सीएम मान विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार के सासाराम में पुलिस पर हमला करने वाले 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, कोर्ट के ऑर्डर पर चारों के घर की कुर्की जब्त की गई। मुरादाबाद के चारों अपराधियों ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर किया था हमला। 1 दरोगा सहित 4 पुलिस वाले घायल हो गए थे। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, बस्तर समेत पूरे देश से 1 साल में नक्सली खत्म हो जाएंगे। विजय शर्मा ने नक्सलियों को दी सलाह, कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हिंसा का रास्ता छोड़ें, मुख्य धारा में लौटें। भोपाल के रविंद्र भवन में स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अमित शाह बोले, मध्य प्रदेश में कृषि, खेती और सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम मोहन यादव, एमपी में दूध के कारोबार में अपार संभावनाएं हैं, हमने कामधेनु गौपालन योजना लागू की है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बवेरिया के राष्ट्रपति मार्कस सोडर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए नो फ्यूल पॉलिसी जल्द लागू होगी। 477 पेट्रोल और सीएनजी पंप्स पर कैमरे लग चुके हैं। गुवाहाटी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उद्घाटन। सीएम हेमंता बोले, मशीन के लिए केंद्र से 15 करोड़ मिले। डीआरडीओ की ओर से एक बड़ी उपलब्धि, 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आसमान में दूर तक मिसाइलों को पल भर में ढेर करने का दावा। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की चेन्नई सुपर किंग्स की होगी भिड़ंत। लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस ने रोका दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 12 रन से मात दी। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम 2 ओवर में 23 रन बनाने थे, लेकिन उनमें से ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 बल्लेबाज रन आउट हो गए। डीसी की पूरी टीम 193 पर ढेर। आईपीएल इतिहास में दूसरी बार 1 ओवर में 3 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। दिल्ली से पहले 2008 में मुंबई के 3 बल्लेबाज आखिरी ओवर में रन आउट हुए थे। डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। आरसीबी ने 174 रन का लक्ष्य दिया था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 174 रन का दिया था टारगेट। आरसीबी ने 18वें ओवर में जीता मैच। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली का जमकर चला बल्ला। 45 गेंदों पर नाबाद 62 रन की पारी खेली। आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल विराट कोहली के बाद 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। पडिक्कल ने 35 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की।